तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज जोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी, मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा, ए इमाम, हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे, तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज एक जोकर आकर कुछ ना कुछ कहते रहता है। मगर आपको मालूम, इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मां के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं। हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सफ बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को। ये नहीं करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो। पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो, ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी कोशिश है।
तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला रहे ठहरो, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं। एक साहब है, कान को लगे हुए है बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं। वन सेल्फी, बोला प्लीज वेट, नो नो आई वांट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मेला निकल के आना, हाथ नहीं अभी होना। मेला ले, क्या करता? मैं बोला फिर लेके जा, मेला 1 मिनट रुको, हाथ धोया। मेला अंदर नहीं लेते, नहीं अंदर क्या देखना है, नहीं इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना था। है क्या है ये? नहीं, हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वहां वजू कर रहा हूं मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूं, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे मैं बोला फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा, कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो। अब मैं वजू कर रहा हूं, हाथ धो रहा हूं, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो लेने दो मेरे को। अरे मेरा ठहरो भाई, सबर, नहीं 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 मेरे को फ्लाइट है। अरे पैर धो लूं, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप? तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई? क्या होगा तुमको, उससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे? तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। यह हमारा ख्वाब है, यह हमारी ख्वाहिश है, यह हमारी दुआएं हैं रात के अंधेरों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता है। तुम मत गिरो नौजवानों,
तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी, तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको यह पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो।